नमस्कार दोस्तों, डीके मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 को, जिसकी हमने इससे पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी थी। अगर वहां पर आपने विजिट नहीं किया तो पहले वहां पर जाके पहले उस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, तो आपको इस टॉपिक के अंदर क्या है वो आराम से समझ में आ जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स एक्सप्रेशंस आर इन वन वेरिएबल आर विच आर नॉट। हमको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है और कौन सा नहीं है। वन वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें कोई वेरिएबल की एक ही टर्म आनी चाहिए। वेरिएबल एक्स है तो एक्स के अलावा और कोई नहीं आना चाहिए, ए है तो ए के अलावा और कोई नहीं आना चाहिए, बी है तो बी के अलावा और कोई नहीं आना चाहिए, सी है तो सी के अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। इसमें देखते हैं हम कि इफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा जो वेरिएबल है, देखो यहाँ पर एक्स है और ये भी एक्स है, इसमें एक्स के अलावा और कोई भी वेरिएबल नहीं है, दैट्स वाई ये हमारा जो वन वेरिएबल में है या नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। क्लियर। सेकंड है क्वेश्चन सेकंड, जो क्या कह रहा है, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। इसमें वेरिएबल देखो, वेरिएबल सिंगल वन ही है, उसके अलावा कोई भी नहीं है, तो इसमें भी हो जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा यस। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में देखो वेरिएबल में 3 रूट टी प्लस टी रूट टू। इसका मतलब क्या है कि इसमें वेरिएबल तो एक है, वेरिएबल तो सिंगल वन है जो है टी, लेकिन इसमें एक बात आपको यह भी समझनी है कि कोई भी वेरिएबल रूट में नहीं होता है। अगर कोई वेरिएबल रूट में है, अगर कोई वेरिएबल रूट में है, इट मीन्स यहां पर जो वेरिएबल की पावर हाफ है, और किसी भी वेरिएबल की पावर हाफ नहीं हो सकती। इट मीन इसका मतलब ये जो हमारा वन वेरिएबल में नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। सेकंड थिंग, कोई भी वेरिएबल किसी के डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 में हमको गिवन है यहां पर कि y प्लस 2/5, डिनोमिनेटर में 5y दे रखा है, डिनोमिनेटर में यहां पर y दे रखा है, और हमको पता है कि डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं होता। अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो वो भी क्या होगा, उस वेरिएबल की पावर हाफ होगी। देयरफॉर ये भी हमारा वन वेरिएबल में नहीं होगा। क्लियर। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, एक्स एक्सपोनेंट 10 प्लस वाई एक्सपोनेंट 3 प्लस टी एक्सपोनेंट 15। सीधी सी बात दिख रहा है हमको कि यहां पर तीनों के तीनों वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम, नो। इसी के साथ हमारा जो ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 होता है फिनिश्ड। नाउ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग। हमको जो भी फॉलोइंग्स गिवन है, जो भी इक्वेशन, जो भी पॉलिनोमियल्स गिवन है, उनमें हमको कोफिशिएंट फाइंड करना है। किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, एक्स का कोफिशिएंट फाइंड करना है। एक्स का कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो नंबर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है जो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल मतलब एक्स स्क्वायर के तुरंत पहले आने वाला। देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर है, हाँ जी, ये रहा एक्स स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, और जहां पर कुछ नहीं है इसका मतलब वहां पर क्या होता है, वन होता है। तो इट मींस यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या आया, वन आ गया। क्वेश्चन सेकंड में चलते हैं, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना, एक्स स्क्वायर यहां है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो यहां पर वन आएगा। लेकिन एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं के बाद में लेकिन माइनस है, देयरफॉर यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा -1। क्लियर। यहां पर क्वेश्चन फर्स्ट में एक्स स्क्वायर के आगे प्लस का साइन था, दैट्स वाई +1 आया, और एक्स स्क्वायर के आगे माइनस था, दैट्स वाई यहां पर माइनस का 1 आया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट में देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, एक्स स्क्वायर के तुरंत पहले कौन है, π/2, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, π/2। नाउ फोर्थ पार्ट में देखते हैं, तो √2x - 1। इस पॉलिनोमियल में हमको एक्स स्क्वायर कहीं भी गिवन नहीं है, इसमें हमको कहीं पर भी एक्स स्क्वायर गिवन नहीं है, दैट्स वाई यहां पर एक्स स्क्वायर का पूछा है, तो हम एक्स स्क्वायर का कोई भी एग्जांपल ना देकर के इसका आंसर आएगा डायरेक्टली 0। इसके क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 होता है फिनिश्ड। नाउ हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट बाद में अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को स्टार्ट करते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल डिग्री 35 एंड मोनोमियल डिग्री 100। हमको एक एग्जांपल ऐसा बनाना है जिसकी जो बाइनोमियल है
देख लो, बाइनोमियल की जो डिग्री होनी चाहिए वो 35 होनी चाहिए, और जो मोनोमियल है उसकी डिग्री अपने पास होनी चाहिए 100। तो एक एग्जांपल लिख लो बाइनोमियल का x प्लस वाई, और इसकी हाईएस्ट पावर लिख लो 35। ये हो गया आंसर फाइनल। बाइनोमियल चाहिए और इसकी एक हाईएस्ट पावर 35 चाहिए, और एक डिग्री मोनोमियल की चाहिए जिसकी एक डिग्री होनी चाहिए 100। तो मैंने लिया मोनोमियल, एक टर्म ले ली जिसकी पावर ले ली मैंने 100। क्लियर। इसी के साथ में अपना क्वेश्चन नंबर 3 होता है फिनिश्ड। ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हम अब चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही मजेदार होने वाला है। राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमको जो पॉलिनोमियल्स गिवन है 1 2 3 4 जो पॉलिनोमियल्स गिवन है उनकी हमको डिग्री बतानी है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो मैंने डिग्री को बहुत अच्छे वे में उसको अच्छी तरीके से वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमको यहां पर डिग्री बतानी है। तो मैंने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बताया था, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी क्या होगी, डिग्री होगी। तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो यहां पर 1 नहीं होगा, यहां पर 2 नहीं होगा, हाईएस्ट पावर देखो यहां पर 3 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 3 होगी। क्लियर। यहां पर हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसके आंसर 2 हो जाएगा। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टी की पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में वेरिएबल कोई भी नहीं है तो इसमें डिग्री भी कोई नहीं होगी, तो 0 हो जाएगा। क्लियर। और इसी के साथ में हम फोर्थ पार्ट के साथ में क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है फिनिश्ड। अब हम बताते हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग्स आर लीनियर फॉलोइंग्स एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमको 1 2 3 4 5 6 टोटल 7 पार्ट्स है और उसमें हमको बताना है ये जो पॉलिनोमियल्स हैं वो किस टाइप के हैं, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से सुनना। मैंने बताया था जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3 होगी। तो सुनिएगा, जिस ये जो हमारा वेरिएबल, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। दैट्स व्हाई ये हमारा कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो ये होगा क्यूबिक। क्वेश्चन 4 में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर देखो वाई स्क्वायर प्लस 4, वाई स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक, पावर 2 आ रही है, क्वाड्रेटिक। फोर्थ में वेरिएबल की जो है वेरिएबल एक्स है, एक्स की पावर 1 है, दैट्स व्हाई ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ में टी की पावर 1 है, टी की पावर कुछ नहीं 1 है, तो यहां पर भी आया लीनियर पॉलिनोमियल। आर की पावर 2 है, दैट्स व्हाई स्क्वायर आया, आर की पावर 2 एक्सपोनेंट 2 है, तो हमारा होगा एक क्वाड्रेटिक। और यहां पर सेवंथ में एक्स की पावर 3 एक्सपोनेंट 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आते तो वीडियो को एक बार पीछे स्किप करके अच्छे से और देखिएगा। इसी क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में हमारा 2.1 होता है क्लियर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.2 में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक अच्छा सा कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।